हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमए सिविल लेक्चर। मैं खान मोहम्मद मोहतशिम। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 50 क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो कि आपके अपकमिंग प्रैक्टिकल और ओरल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है व्हाट इज कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है बच्चों? कंक्रीट एक कंपोजिट कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर से मिलकर बनता है बच्चों। एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है डिफाइन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या है बच्चों? हाइड्रेशन एक केमिकल रिएक्शन है जो कि सीमेंट और वाटर के बीच में होती है। हाइड्रेशन के बेसिस के ऊपर आपके कंक्रीट हार्ड होगा और आपके कंक्रीट को स्ट्रेंथ मिलेगी। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है एक्सटर्नल, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन कंक्रीट। वाटर क्या करता है बच्चों? वाटर इनिशिएट करता है हाइड्रेशन को और हेल्प करता है वर्केबिलिटी के अंदर। अगर आप लोग ने पानी ज़्यादा यूज़ कर लिया कंक्रीट के अंदर तो इससे आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों भी रिड्यूस हो जाएगी। एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है व्हाट इज वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी क्या है बच्चों? इट इज रेफर्स हाउ इजीली कंक्रीट कैन बी मिक्स। आप किस हिसाब से कंक्रीट को मिक्स कर रहे हो, प्लेस कर रहे हो, कॉम्पैक्ट कर रहे हो विदाउट सेग्रीगेशन, ये फेनोमेना को हम लोग वर्केबिलिटी बोलते हैं बच्चों। व्हाट इज स्लम कोन टेस्ट। आपसे एक्सटर्नल ये पूछ सकता है स्लम कोन टेस्ट क्या है। स्लम कोन टेस्ट बच्चों टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की वर्केबिलिटी को मेजर करने के लिए हम लोग जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं उसमें से एक टेस्ट स्लम कोन टेस्ट है बच्चों। नंबर ऑफ टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। इनिशियल सेटिंग टाइम, सीमेंट को सेट होने के लिए मिनिमम कितना टाइम लगता है इनिशियली। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी का है बच्चों 30 मिनट। इसी के साथ साथ एक्सटर्नल ये भी पूछता है व्हाट इज द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी का फाइनल जो सेटिंग टाइम है बच्चों वो है 10 आवर्स। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है व्हाट इज क्योरिंग। क्योरिंग क्या होता है बच्चों? क्योरिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग एडिक्वेट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर टू इंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। हीट ऑफ हाइड्रेशन के बेसिस पे स्ट्रेंथ मिलती है और वो हीट ऑफ हाइड्रेशन का प्रोसेस होने के लिए हमको अपने सरफेस को मॉइस्चर और प्रॉपर वे में एडिक्वेट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर देना होता है, मेंटेन करना होता है टेम्परेचर। आप इस तरह से बोल सकते हो क्योरिंग क्या है, जहाँ पे हम लोग वाटर स्प्रेड करते हैं अपने कंक्रीट के सरफेस पे टू प्रोसेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है नेम कॉमन क्योरिंग मेथड्स। क्योरिंग मेथड्स कौन से हैं? पॉन्डिंग है, स्प्रिंकलिंग है, वेट कवरिंग है, स्टीम क्योरिंग है, क्योरिंग कंपाउंड एप्लीकेशंस। What is the water cement ratio? Water cement ratio क्या होता है बच्चों? It is the weight of water to the weight of cement. Water cement ratio. Duff Abraham state that strength of concrete is totally depend upon water cement ratio. Water cement ratio सबसे important factor play करता है, रोल प्ले करता है strength of concrete के अंदर। जिस हिसाब से वाटर सीमेंट रेशियो रहेगा उस हिसाब से आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मिलती है बच्चों। एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट हैपन इफ वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज। अगर आप लोग वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करते हो तो क्या होता है? इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो रिड्यूस द स्ट्रेंथ। सबसे बेसिक फेनोमेना है कि वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप बढ़ाते हो तो आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है बच्चों, आपकी ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होती है और आपके कंक्रीट की पोरोसिटी बढ़ जाती है बच्चों। एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है व्हाट इज ओपीसी। ओपीसी स्टैंड फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, कॉमनली यूज इन कंस्ट्रक्शन। व्हाट इज पीपीसी। पीपीसी क्या होता है? पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है बच्चों। व्हाट आर एडमिक्सचर। एडमिक्सचर क्या होते हैं बच्चों? एडमिक्सचर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल हम लोग जो कंक्रीट में ऐड करते हैं टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट लाइक सेटिंग टाइम, वर्केबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। आपके कंक्रीट की सेटिंग टाइम जो होती है 30 मिनट्स होती है इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम होती है आपकी
10 आवर्स। अगर आपको इनिशियल सेटिंग टाइम को कम या ज़्यादा करना है या फाइनल सेटिंग टाइम को कम या ज़्यादा करना है तो आपको एडमिक्सचर्स का यूज़ करना पड़ता है बच्चों। What is segregation? Segregation क्या होता है? Segregation means the separation of concrete ingredient to improper handling और excess water। अगर आप ज़्यादा पानी डाल देते हो या improper हैंडल करते हो कंक्रीट को तो कंक्रीट के मटेरियल्स का सेग्रीगेशन होता है, सेपरेशन होता है, जहाँ पे फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट और वाटर अलग अलग हो जाते हैं और इससे हमारा कंक्रीट वीक होता है बच्चों। What is bleeding? Bleeding क्या होता है? Bleeding is the movement of excess water in the surface of freshly placed concrete which may cause cracks or weak surface. Bleeding it is one of the टाइप ऑफ सेग्रीगेशन बोल सकते हो आप लोग। सेग्रीगेशन का एक टाइप है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के अंदर क्या होता है? वाटर जो है आपके कंक्रीट से बाहर आ जाता है। फ्रेश कंक्रीट के अंदर जब आप फ्रेशली कंक्रीट बनाते हो तो वहां से अगर कंक्रीट बाहर वाटर अगर बाहर आ जा रहे हैं तो और उससे आपके कंक्रीट का सरफेस क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा और उसमें क्रैक्स आएंगे। व्हाट इज कॉम्पैक्शन? कॉम्पैक्शन क्या होता है बच्चों? इंट्रैप्ड एयर जो आपके कंक्रीट के अंदर होती है उसको आपको रिमूव करना होता है तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ कॉम्पैक्शन वो इंट्रैप्ड एयर को बाहर लेते हो और ड्यू टू कॉम्पैक्शन आपके कंक्रीट की डेंसिटी बढ़ती है, आपके कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। व्हाट इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर कॉम्पैक्शन? ये भी एक्सटर्नल आपसे पूछ सकता है। कॉम्पैक्शन के लिए बच्चों हम लोग नीडल वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं, सरफेस वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं, टेम्पर्स यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट? कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट जो कि बच्चों हम लोग कंक्रीट की स्ट्रेंथ निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। कंक्रीट की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इट मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यूजिंग क्यूब्स और सिलेंडर टेस्ट। हम लोग क्यूब और सिलेंड्रिकल टेस्ट के बेसिस पे हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करते हैं बच्चों। व्हेन इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट? व्हेन इज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टेड मीन्स आपको कितने दिनों के बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट लेनी होती है। हम लोग नॉर्मली 7 दिन और 28 दिन के बाद कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ परफॉर्म करते हैं कंक्रीट का। बेसिकली 28 डेज इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो उसको हम लोग रेफरेंस वैल्यू मानते हैं। डिफाइन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ग्रेड मींस क्या होता है? ग्रेड रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। आपके कंक्रीट की कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है आफ्टर 28 डेज। फॉर एग्जांपल अगर आप बोल रहे हो M20 ग्रेड का आपका कंक्रीट है मींस आपकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ 28 दिन के बाद जो आने वाली है वो 20 न्यूटन पर mm² और 20 मेगा पास्कल होने वाली है बच्चों। व्हाट इज M20 कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन? ये बेसिक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एक्सटर्नल ने पूछा है कि M20 कंक्रीट का प्रोपोर्शन क्या होता है? 1:1.5:3। 1 kg ऑफ सीमेंट, 1.5 kg ऑफ सैंड एंड 3 kg ऑफ कोर्स एग्रीगेट। व्हाट इज ड्यूरेबिलिटी? ड्यूरेबिलिटी क्या होता है बच्चों? ड्यूरेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेजिस्ट वेदरिंग, केमिकल अटैक एंड वियर ओवर टाइम। आपके कंक्रीट के ऊपर वेदरिंग एक्शंस होने वाले, आपके कंक्रीट के ऊपर केमिकल अटैक्स होते हैं और ड्यू टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम के हिसाब से इन सबको अगर आपका कंक्रीट रेजिस्ट कर रहा है तो ये फेनोमेना, ये प्रॉपर्टी को हम लोग ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। व्हाट आर फाइन एग्रीगेट? फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन जो होता है बच्चों वो ऑन द बेसिस ऑफ CU होता है वो के 4.75। अगर आपका पार्टिकल 4.75 से कम है तो हम लोग उसको बोलेंगे फाइन एग्रीगेट। अगर आपका पार्टिकल 4.75 से ज़्यादा है तो हम लोग उसको बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। व्हाट इज कोर्स एग्रीगेट? जैसा अभी मैंने बताया कि ओवर 4.75 रहेगा हम लोग कोर्स बोलेंगे, 4.75 से कम रहेगा तो फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। व्हाट इज बैचिंग? बैचिंग क्या होता है? बैचिंग इज मेजरिंग एंड प्रोपोर्शनिंग द इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट आइदर बाय वेट और वॉल्यूम। आप लोग जब कंक्रीटिंग करते हो, कंक्रीट जब बनाते हो तो आपको क्या करना होता है? विद द हेल्प ऑफ वेट और विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम आपको मटेरियल को गैदर करना होता है, मटेरियल को लेना होता है। तो हम लोग उस फेनोमेना को हम लोग बैचिंग बोलते हैं बच्चों। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स एंड डिजाइन मिक्स। नॉमिनल मिक्स क्या होता है बच्चों? नॉमिनल मिक्स यूज
fixed proportion, while design mix is based on laboratory calculation for specific strength और durability. नॉमिनल मिक्स के अंदर हम लोग एक लमसम कैलकुलेशन लेकर चलते हैं कि हम लोग को इतना सीमेंट, इतना रेती, इतना गिट्टी लेना है कंक्रीट बनाने के लिए, लेकिन डिज़ाइन मिक्स के अंदर हम लोग लेबोरेटरिकल कैलकुलेशंस करते हैं, लेबोरेटरिकल टेस्ट परफॉर्म करके हम लोग एक डिज़ाइन देते हैं पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करके, और जो अमाउंट आता है उससे कंक्रीट की स्पेसिफिक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी निकलती है, तो हम लोग उसको बोलते हैं कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन. एक्सटर्नल आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज श्रिंकेज. श्रिंकेज इज द रिडक्शन इन कंक्रीट वॉल्यूम एज मॉइस्चर इवैपोरेट्स व्हिच में लीड टू क्रैक. श्रिंकेज क्या होता है, कंक्रीट का वॉल्यूम जो होता है रिड्यूस हो रहा है और मॉइस्चर क्या हो रहा है, इवैपोरेट हो रहा है. ये फेनोमेना को, ये प्रोसेस को हम लोग श्रिंकेज बोलते हैं. रिडक्शन इन कंक्रीट वॉल्यूम बेसिकली आप बोल सकते हो श्रिंकेज. व्हाट कॉजेज क्रैक्स इन कंक्रीट. क्रैक्स ऑकर ड्यू टू श्रिंकेज. श्रिंकेज की वजह से आपके कंक्रीट के अंदर क्रैक आएगा, थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से आएगा, और ओवरलोडिंग की वजह से, इम्प्रॉपर क्योरिंग की वजह से भी आपके कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं बच्चों. व्हाट इज रेडी मिक्स कंक्रीट. आरएमसी क्या होता है. आरएमसी कंक्रीट प्रोड्यूसेस अ बैचिंग प्लांट एंड ट्रांसपोर्टेड टू साइट यूजिंग ट्रांजिट मिक्सर्स. आरएमसी एक प्लांट होता है बच्चों जहाँ पे हम लोग विद द हेल्प ऑफ बैचिंग कंक्रीट बनाते हैं, मतलब फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर और सीमेंट, इनको प्रॉपरली मिक्स करके एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम लोग ट्रांसफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिक्सर्स. What are pozzolanic material? Pozzolanic material reacts with calcium hydrate to form additional cementitious compound that increase durability. Pozzolanic material क्या होते हैं, जो कि केमिकल कैल्शियम हाइड्रेट से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म एडिशनल सीमेंटेनियस कंपाउंड, जिससे आपके कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है बच्चों. व्हाट इज लीन कंक्रीट. ये भी कई बार एक्सटर्नल ने पूछा है एग्जाम में क्वेश्चन. लीन कंक्रीट हैज लेसर सीमेंट कंटेन एंड इज यूज एज बेस लेयर फॉर फाउंडेशन और पेमेंट. जब कभी भी आप कंक्रीट के अंदर सीमेंट का अमाउंट कम डालते हो तो हम लोग उसको लीन कंक्रीट बोलते हैं, जो कि हम लोग बेसमेंट के अंदर फाउंडेशन और पेमेंट में यूज करते हैं. What is rich concrete? Rich concrete मतलब rich concrete contain higher proportion of cement. जहाँ पे अगर आप कम proportion ले रहे हो, कम सीमेंट ले रहे हो तो lean concrete बोलोगे, अगर ज़्यादा सीमेंट ले रहे हो उसको rich concrete बोलते हो. What is formwork? Formwork क्या होता है. It is a temporary or permanent mold used to hold fresh concrete in shape until it's gain strength. आप लोग जब concreting करते हो तो जो shape चाहिए आपको, तो आपको formwork लगाना होता है. आप लोग सपोर्टिंग के लिए अलग अलग सेक्शंस बनाते हो, उसके बाद ही आपका स्ट्रक्चर बनता है. तो वो जो आप टिम्बर यूज़ करते हो, टिम्बर स्टील एज अ फर्मवर्क यूज़ करते हो. व्हाट आर एक्सेलेरेटर. ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपको. एक्सेलेरेटर क्या है. ये एक एडमिक्सचर है जो कि क्या करता है, स्पीड अप द सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस. आपके सेटिंग और हार्डनिंग प्रोसेस को बढ़ा देता है. कोल्ड वेदरिंग कंडीशंस में हम लोग एक्सेलेरेटर्स यूज करते हैं बच्चों. रिटार्डर्स किसको बोलते हैं. रिटार्डर्स स्लो डाउन द सेटिंग टाइम एंड आर यूजफुल इन हॉट वेदर कंडीशन. जहाँ पे हॉट वेदर कंडीशंस है तो वहाँ पे हम लोग रिटार्डर्स यूज करते हैं बच्चों, और उससे सेटिंग टाइम आपकी बढ़ जाती है. व्हाट आर फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट. फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट कंटेन फाइबर्स. नाम इंडिकेट कर रहा है बच्चों फाइबर रेनफोर्स. आप फाइबर्स यूज करते हो लाइक स्टील और ग्लास टू इम्प्रूव टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. व्हाट इज सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट फ्लोज अंडर इट्स ओन वेट विदाउट वाइब्रेशन. विदाउट वाइब्रेशन के अगर आपका कंक्रीट डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ वेट सेटल डाउन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट. What is permeability? Permeability is the ability of concrete to allow water or chemical to pass through it. Permeability क्या करता है, allow करता है water को pass through it. मतलब आपका concrete हमेशा impermeable होना चाहिए. अगर आपका concrete permeable है मतलब आपके concrete की strength नहीं आएगी और आपका structure weak होगा. What is lime used for in construction? Lime क्या है. Lime is used in mortar, plaster or soil stabilizer due to its workability and
बाइंडिंग प्रॉपर्टी है और उसकी वर्केबिलिटी की वजह से हम लोग लाइम को यूज कर सकते हैं मोटर के अंदर और प्लास्टर में। व्हाट इज स्लम वैल्यू फॉर हाई वर्केबिलिटी? आपके कंक्रीट की अगर वर्केबिलिटी हाई है तो आपकी स्लम की वैल्यू 100 to 150 mm होनी चाहिए। व्हाट इज सेटिंग? सेटिंग इज द स्टिफिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट पेस्ट ट्रांजिटिंग फ्रॉम फ्लूइड टू सॉलिड फॉर्म। सेटिंग क्या होता है? आपका कंक्रीट फ्लूइड टू सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आपका कंक्रीट हार्ड हो जाता है, इसको हम लोग सेटिंग बोलते हैं बच्चों। व्हाट इज एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू? एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू क्या है? हम लोग कंक्रीट की एग्रीगेट की टफनेस और इम्पैक्ट रेजिस्टेंस चेक करते हैं कि आपका एग्रीगेट कितना टफ है। अगर आपकी इम्पैक्ट वैल्यू एग्रीगेट की 30 से कम है तो हम लोग उसको रोड पेवमेंट में यूज़ करेंगे। अगर 45 के रेंज तक आ रही है तो हम लोग उसको रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे। अगर आपकी इम्पैक्ट वैल्यू 45 से ज़्यादा है तो हम लोग वो एग्रीगेट को रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए और रोड पेवमेंट के लिए, दोनों के लिए भी यूज़ नहीं करेंगे। तो आपकी इम्पैक्ट वैल्यू हमेशा 45 से कम होनी चाहिए रेसिडेंशियल, और फॉर रोड पेवमेंट इट इज़ लेस देन 30। व्हाट इज क्योरिंग पीरियड फॉर कंक्रीट? बेसिकली क्योरिंग पीरियड जो होता है बच्चों वो 7 डेज होता है। फॉर कंक्रीट शुड बी क्योर्ड एटलीस्ट फॉर 7 डेज फॉर ओपीसी, और फॉर पीपीसी के लिए 10 to 14 डेज। व्हाट इज हनी कंबाइनिंग? हनी कंबाइनिंग रेफर्स टू वाइट्स इन कंक्रीट। कंक्रीट के अंदर जो वाइट्स होते हैं उसको हनी कंबाइनिंग बोलते हैं, जिसके पुअर कॉम्पैक्शन की वजह से हनी कंबाइन होता है आपका कंक्रीट। What is surface finishing? Surface finishing is the final treatment of concrete. कंक्रीट का जो फाइनल ट्रीटमेंट होता है हम लोग उसको सरफेस फिनिशिंग बोलते हैं। आप जब कंक्रीट पूरा होने के बाद जब आप प्लास्टर वगैरह करते हो, कलर करते हो, सरफेस फिनिशिंग में आता है। व्हाट इज जियो पॉलीमर कंक्रीट? जियो पॉलीमर कंक्रीट यूज्ड इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट लाइक फ्लाई ऐश इंस्टेड ऑफ सीमेंट टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट से लाइक फ्लाई ऐश इंस्टेड ऑफ सीमेंट टू रिड्यूस कार्बन इमिशन हम लोग जियो पॉलीमर यूज कर सकते हैं। व्हाट इज एयर इंट्रेंड कंक्रीट? एयर इंट्रेंड कंक्रीट कंटेन थिनी एयर बबल्स टू improve freeze through resistance and workability. What is hot weather concreting? Hot weather concreting refers to placing concrete at high temperature requiring precautions to prevent rapid moisture loss. अगर जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है उस एरिया में अगर आप कंक्रीटिंग कर रहे हो तो आप हॉट वेदरिंग कंक्रीट कर रहे हो बच्चों, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। तो ये था बच्चों हम लोग का कंक्रीट का लेक्चर, जहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में वाइवा के अंदर ओरल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो बताया है। प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की लेक्चर सीरीज़ भी स्टार्ट की है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे आप देख सकते हो। थैंक यू।